हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंतर्गत एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और यह सेशन क्लास 10 से 12 तक के बच्चों के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर का जो क्वेश्चन है इस तरीके से है। हमें देखिए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 3/2 ऑर्डर का। इसमें देखिए 1 2 3 रो है और ये 2 कॉलम है। तो ये है आपका 3/2 ऑर्डर का। मैट्रिक्स बी है आपका 2/2 ऑर्डर का। तो हम लोग को ये पता करना है कि ए बी आप कैलकुलेट करिए। फिर हमें ये बताना है कि क्या बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। ए बी आपको कैलकुलेट करना है और बी ए के बारे में बताना है कि बी ए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ए बी या बी ए मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। तो जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में दो नंबर को हम सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × 6 30, 6 × 5 भी 30। लेकिन फ्रेंड्स मैट्रिक्स केस में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स के केस में ज़रूरी नहीं है कि अगर मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है तो हो सकता है कि ए बी एग्जिस्ट करे और बी एग्जिस्ट ना करे। हो सकता है ए बी एग्जिस्ट ना करे, बी एग्जिस्ट करे, या हो सकता है दोनों एग्जिस्ट ना करे। तो कहने का मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक सर्टेन बाउंडेशन के अंतर्गत होगा, एक सर्टेन कंडीशन के अंतर्गत होगा, एक सर्टेन क्राइटेरिया के अंतर्गत होगा। तो चलिए हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में एक क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हमें पहले ए बी निकालना है। ए बी तो उसी ऑर्डर में हम लिख लेते हैं। ए है आपका 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। पहला जो रो का एलिमेंट है 2 - 1, सेकेंड रो का 3 4 है और ये आपका 1 5 है। ये हमने लिख लिया। फिर उसी के बगल में हम लिखेंगे मैट्रिक्स बी, और मैट्रिक्स बी जो है आपका 2/2 ऑर्डर का है। मैट्रिक्स बी में पहला रो का एलिमेंट -1 3 है और सेकेंड रो का एलिमेंट 2 1 है। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2। प्री मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, पोस्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल होंगे तभी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा जिसकी ऑर्डर प्री मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और पोस्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम हो। मतलब ए बी जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका ऑर्डर आपका 3/2 होना चाहिए, ये मैं बताना चाह रहा हूं। और यहाँ पे पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, ये 2, यहाँ भी 2, ये दोनों बराबर है। तभी हम ए बी को यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे मल्टीप्लाई करें? तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के हम लोग रो बाई कॉलम मेथड लगाते हैं। पहली मैट्रिक्स का रो, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम के बीच हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × -1, सॉरी -1 × 1 आपका -1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 प्लस लगाइए, 4 × 1 आपका 4। अब देखिए थर्ड रो का एलिमेंट 1 5 है, सेकेंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम -1 2 है, 1 × -1 -1 प्लस अपने मन से 5 × 2 आपका 10, 1 × 3 आपका 3 प्लस अपने मन से 5 × 1 5। ठीक, -2 ये आपका 0, 6 + -1 आपका 5, -3 + 8 आपका 5, 9 + 4 आपका 13, -1 + 10 आपका 9, 3 + 5 आपका 8, और ये रहा आपका 3/2। 3/2 कैसे 3/2? 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो पहला नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, 3/2। तो मैट्रिक्स हमारे पास ए बी जो होगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स, इसकी ऑर्डर 3/2 हो जाएगी।
अब इसी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग चेक करें बी ए, पहले हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स बी, -1 3 2 आपका 1। और इसके बाद मैं लिखता हूं मैट्रिक्स ए 2 -1 3 4 1 और ये 5। मैट्रिक्स बी यहां पे प्री मैट्रिक्स है। नोटेशन बी ए में बी आपका प्री मैट्रिक्स है, ए आपका पोस्ट मैट्रिक्स है। तो 2/2 ऑर्डर है, यहां आपका 3/2। तो चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज। तो पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम आपका 2 है और दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज आपका 3 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 और ये 3 बराबर नहीं है, इसलिए बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो बी ए विल नॉट एग्जिस्ट, बी ए विल नॉट एग्जिस्ट, बी ए विल नॉट एग्जिस्ट। वाई? तो रीजन क्या होगा, एज number of columns in matrix कौन सा, प्री मैट्रिक्स बी है, B is not equal to number of rows of matrix A। क्या ये मैटर सभी अच्छे से कैमरे के फ्रेम में दिख रहे हैं? एक बार मैं चेक कर लूं जरा। तो बिल्कुल ही दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है कि कब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, कब मल्टीप्लाई नहीं किए जा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा। अगर ऐसा है तो एक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो लेक्चर को शेयर करना नहीं भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।